चलिए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। पीएम नरेंद्र मोदी आज जलियांवाला बाग स्मारक के रिनोवेटेड परिसर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये उद्घाटन पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे। ये जानकारी पीएमओ ने दी। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 7 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि इस पहल ने भारत के विकास को गति दी है। इस स्कीम को 2014 में शुरू किया गया था। सीएम अशोक गहलोत की एसएमएस हॉस्पिटल में एंजियोप्लास्टी सफल रही। अब उनकी हालत में सुधार हो रहा है। आज सीएम को अस्पताल से डिस्चार्ज करने को लेकर डॉक्टर्स के पैनल चर्चा कर रहे हैं। वहीं सीएम ने शुभकामनाओं के लिए ट्वीट कर सभी का धन्यवाद दिया है। सीएम ने ट्वीट कर लोगों से अपील की है कि कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखें। हमें मिलकर राज्य को मॉडल स्टेट बनाना है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी ने कहा कि एंजियोप्लास्टी के बाद सीएम हेल्दी हैं। प्रोटोकॉल के अनुसार सभी जांच नॉर्मल हैं और सीएम को डिस्चार्ज करने का निर्णय शाम तक लिया जाएगा। कांग्रेस सेवा दल सीएम अशोक गहलोत के जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहा है। इसके लिए मंदिरों में पूजा और मस्जिदों में दुआएं मांगी गई। जयपुर में बनी पार्क स्थित जंगलेश्वर महादेव मंदिर में सेवा दल ने पूजा अर्चना की। इस दौरान जलाभिषेक और महामृत्युंजय जाप का आयोजन किया गया। राजस्थान के पूर्व सीएम और बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे आज अलीगढ़ पहुंची। वहां उन्होंने राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवार को ढांढस बंधाया। वसुंधरा ने कहा, मेरा सौभाग्य रहा कि उनके मार्गदर्शन में मुझे काम करने का मौका मिला। राम मंदिर निर्माण के सपने को साकार करने में उनकी भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव की तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार करने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक जितिन प्रसाद और संजय निषाद को मंत्री बनाया जा सकता है। पंजाब कांग्रेस में मची कलह के बीच राज्य के प्रभारी हरीश रावत ने आज राहुल गांधी से मुलाकात की। हरीश रावत ने राहुल गांधी को रिपोर्ट सौंप दी है। बैठक के बाद हरीश रावत ने कहा कि राहुल गांधी को हालात से अवगत करा दिया है। तमिलनाडु की एमके स्टालिन सरकार ने आज कृषि कानूनों के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया, जिसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। प्रस्ताव के मुताबिक केंद्र से तीनों कृषि कानून वापस लेने का आग्रह किया गया है। हालांकि इस दौरान विधानसभा में खूब हंगामा हुआ। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिबगतुल्ला अंसारी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। सपा प्रमुख की मौजूदगी में उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई गई। सपा 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में खिलाड़ी घेरा का आयोजन करेगी। अखिलेश यादव ने विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों से अपील की है कि वे अपने मुद्दों को लेकर इस कार्यक्रम से जुड़ें और उपेक्षाकारी सत्ता की नींव हिला दें। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5 राज्यों को चिट्ठी लिखी है। उसमें उन्होंने 5 राज्यों से हवाई अड्डों के लिए भूमि अधिग्रहण सहित अन्य कार्यों को जल्द से जल्द निपटाने का आग्रह किया है। दुनिया के सबसे ज्यादा निगरानी वाले शहरों की लिस्ट में देश की राजधानी दिल्ली ने पहला स्थान हासिल किया है। इस लिस्ट में लंदन दूसरे और चेन्नई तीसरे स्थान पर है। फोर्ब्स इंडिया ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इस लिस्ट को पोस्ट किया है। मुंबई इस लिस्ट में 18वें स्थान पर है। पैरालंपिक में भारत ने इतिहास रच दिया है। टेबल टेनिस के फाइनल में भाविना पटेल पहुंच गई हैं। चीन की मियाओ झांग को भाविना ने 3-2 से हराया। दौसा में न्यूज 18 की खबर का दमदार असर हुआ है। डॉक्टर की कुर्सी पर कुत्ता बैठने के मामले में सीएमएचओ ने डॉक्टर को कारण बताओ नोटिस थमा दिया है। नवलगढ़ विधायक और पूर्व चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने मंत्रिमंडल को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के पहले मंत्रिमंडल में ही नवलगढ़ को जनप्रतिनिधित्व मिल जाता अगर कुछ लोग षड्यंत्र नहीं रचते। उदयपुर की गिरवा पंचायत समिति के जाबला ग्राम पंचायत के 5 कार्यकर्ताओं ने आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने अपने निवास स्थान पर जनसुनवाई कर अपने संसदीय क्षेत्र के नागरिकों की समस्याओं को सुना। मंत्री ने ग्रामीणों को जल्द समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। भाजपा के फायर ब्रांड नेता और उत्तर प्रदेश
की योगी आदित्यनाथ सरकार में श्रम एवं नियोजन विभाग के मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह आज राजसमंद जिले के नाथद्वारा पहुंचे। यहां श्रीविलास होटल में स्थानीय बीजेपी, व्हीप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान रघुराज सिंह ने बताया कि वे पहले भी श्रीनाथ जी के दर्शन करने आ चुके हैं और एक बार फिर यूपी में भाजपा की योगी आदित्यनाथ सरकार बने, इसके लिए श्रीनाथ जी से आशीर्वाद लेने आए। सीकर में कलेक्ट्रेट सभागार में आज मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट की गवर्निंग काउंसिल की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की मौजूदगी में कांग्रेस के विधायक ने अपनी ही सरकार के अफसरों पर आरोप जड़ दिए। सीकर के श्रीमाधोपुर से विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत ने अवैध खनन को लेकर अफसरों पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि नीमका थाना इलाके में सबसे ज्यादा खनन होता है पर कार्रवाई नहीं होती है। असम के तिनसुकिया में ब्रह्मपुत्र नदी का वाटर लेवल बढ़ गया है, जिससे बाढ़ आ गई है और बाढ़ का पानी आसपास के गांव के घरों में घुस गया है और लोगों का जीना मुहाल हो गया है। पश्चिम बंगाल में कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी जोरों पर है। दुकानों में लोग कान्हा को सजाने के लिए दुकानों से अपने कान्हा को सजाने के लिए ड्रेस खरीद रहे हैं। मशहूर रैपर हनी सिंह पर उनकी पत्नी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। रैपर की पत्नी ने हनी सिंह के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराया है। इस केस के सिलसिले में आज हनी सिंह को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन दूसरी बार भी वो कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिस पर कोर्ट ने हनी सिंह को फटकार लगाई। काबुल ब्लास्ट के जवाब में अमेरिकी सेना ने आईएस आतंकियों के खिलाफ एयर स्ट्राइक की है। मानव रहित विमान ने नांगरहार में आईएसआईएस के ठिकाने पर अमेरिकी सेना ने हवाई हमले किए। एयर स्ट्राइक के बाद अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट से लोगों को हटने के लिए कहा है। अमेरिका को आशंका है कि काबुल एयरपोर्ट पर फिर से आतंकी हमला हो सकता है। पैरालंपिक में भारत ने इतिहास रच दिया है। टेबल टेनिस के फाइनल में भाविना पटेल पहुंच गई हैं। चीन की मियाओ झांग को भाविना ने 3-2 से हराया। जयपुर में गंगा जमुनी तहजीब की एक और मिसाल देखने को मिली। यहां लावारिस पड़े एक हिंदू भाई के शव को हिंदू रीति रिवाज के साथ मुस्लिम भाइयों ने दाह संस्कार किया। बताया जाता है कि 10 दिनों पहले जेएनयू अस्पताल में कोनारा की मौत हुई थी, लेकिन इलाज के दौरान जो शख्स उनके साथ आया था वो छोड़कर चला गया। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।